कल जो हम पढ़ा रहे थे संस्कार, उसमें से बचा हुआ चीज पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में सबसे पहले आता है अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ क्या होता है कि बच्चा को अक्षर लिखना सिखाया जाता है। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। माता पिता के द्वारा कि अक्षर लिखाया, मतलब को, खो, गो, घो नहीं लिखाया, सिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है जब बच्चा कुछ सीख लेता है तो उसके बाद उसको सिखाया जाता है कौन चीज? उपनयनम संस्कार आता है। कौन आता है? उपनयनम। इसमें क्या था? गुरु के पास बच्चा को भेज दिया जाता है। पहले बच्चा जैसे पढ़ता था तो गुरु के पास ही रहकर पढ़ता था, ये नहीं कि आना जाना, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और इस गुरु के पास जाकर पढ़ता है। उसके बाद गुरु जी तब उसके बाद संस्कार सिखाते हैं। वेदा आरंभा, वेद के पाठ पढ़वाते हैं। किसका पाठ पढ़वाते हैं? वेद की पाठ ना। और उसके बाद आता है केशव संस्कार। केशव संस्कार में क्या था? उसके बाद मुंडन होता है बच्चा लोग को, मुंडन, माथा छिलाया जाता है ना। इसमें क्या होता है? बच्चा को ब्रह्मचारी जीवन जीना पड़ता है आज का जमाना। और उसके बाद यहाँ पर माता पिता जो होते हैं क्या करता है? गाय दान किया जाता है, मतलब गाय गाय को दान किया जाता है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी बोलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गोदान संस्कार किसको कहते थे? केशव संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद शिक्षा संस्कार में आता है समावर्तनम संस्कार। इसमें क्या होता है? गृहस्थ जीवन के लिए जो है, मतलब गुरु जी जो है लड़की के लिए, मतलब लड़की के लिए खोजने करते हैं ना, वर वधु को खोजा जाता है। जिन राम भगवान, देखो राम भगवान जो है, राम भगवान के गुरु जी की इनवाइट आया था कि आप हमारे मतलब जो वधु हैं उसको मतलब बुलाया गया कि आप आइए। तो राम भगवान के जो गुरु जी थे वो नहीं जा पाए, तो राम को भेज दिए कि तुम ही जाने। वहाँ गया तो वहाँ पर धनुष उठाना था, बड़ा बड़ा युद्ध, बड़ा बड़ा राजा आए थे, है ना। युद्ध धनुष उठाना था, कोई उठा ही नहीं पा रहा था। लड़की के पापा, सीता के पापा बोला कोई नहीं है, पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है ये धनुष उठा सके। राम भगवान को उठ गया गुस्सा, हमें कथी ले, हम उठा देंगे। उठाया, कहा कि आप उठा दिए तो आप सबसे बड़ा गलती कर दिए ना, आप शादी करना पड़ेगा। तो उसका जो है ना शादी उस वक्त नहीं हुआ। फिर वो घर गए, फिर पढ़ के फिर अपना घर गए, फिर उसके बाद उसके पापा जो है बाराती लेकर गए। ऐसा होता है ना। पहले सगाई होता है जी, तब ब्याह होता है मेन। उसके अंत में क्या होता है? अंत में विदाई समारोह होता है गुरु जी के द्वारा। गुरु जी उपदेश देकर क्या करते हैं? धर्म के आचरण, सत्य बोलना सिखाते हैं और आलस मत करो, इस सब के बारे में शिक्षा देकर बच्चा को कहाँ भेज देते हैं? घर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? घर भेज देते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में, उसके बाद आता है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में बहुत सारे उसमें काम करवाया जाता है, मतलब संस्कार होते हैं, छोटा छोटा संस्कार। जैसे कि जब लड़का लड़की घर पर जाता है तो वहाँ निरीक्षण होता है, जांच होता है कि लड़का नेंगरा लोला है कि नहीं, अंधा है कि नहीं। उसके बाद आता है जयमाला, लड़की लोग जयमाला, लड़का को भी जयमाला पहनाया जाता है। उसके बाद 7 हवन होता है, हवन पर ले जाया जाता है, हवन पर 7 फेरा होता है ना। लावा छीटम छीटी होता है, लड़का के भाई क्या करता है? लावा देता है, ऐसे तो चेपता है ना। सिंदूर दान उसके बाद होता है। और उसके बाद क्या होता है? कन्या दान होता है ना। उसके बाद क्या होता है? पानी ग्रहण, मतलब पानी ग्रहण एक लड़की का हाथ लड़का का हाथ पर दे देगा, वचन कहेगा लेने का। बच्चा लोग आज के बाद जो है लड़की का हाथ आप कभी नहीं छोड़ोगे। लड़का लोग वचन लेता है, मैं है ना, मैं सुजीत कुमार लड़के के हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद वचन भी लिया जाता है साथ ही साथ, है ना। ऐसे तो 7 वचन होता है, लेकिन वचन तो अपना अनुसार बदल भी सकता है। उसके बाद क्या होता है? अनुष्ठित संस्कार। अनुष्ठित संस्कार मृत्यु के बाद होता है, जिसको श्राद्ध कहते हैं। 13वीं 14वीं होता है ना, एकादशी, द्वादशी, है ना, 13वीं सब होता है जी। तो ये सब जो होता है ये 13 दिन का क्या होता है? ये श्राद्ध होता है ना। समझ में आया? नोट करेगा, करो।